1.1 लाख किलोमीटर्स, आपने सही सुना, 1.1 लाख किलोमीटर चलाने के बाद बैटरी डिकेड होता है ना, ये वो गाड़ी है 1.1 लाख किलोमीटर चला एथर 40X सेकेंड जनरेशन, जो पूरे चार्ज में इको मोड में 85 किलोमीटर ऑफ रेंज क्लेम कर रहा है। परफॉर्मेंस कैसा है, स्कूटर का बैटरी हो, इसका एक्सेलरेशन स्ट्रेंथ हो, मोटर पावर हो, राइड एक्सपीरियंस, बिल्ड क्वालिटी, ब्रेक्स, एवरीथिंग आज रेंज टेस्ट में एक्सप्लोर करेंगे हम। पूरे राइड इको मोड में ही चलाएंगे, बीच बीच में वार्प मोड का टॉप स्पीड भी ट्राई करेंगे, स्कूटर का मोटर पावर को भी टेस्ट करेंगे। सो फार हमने 12 किलोमीटर चला एंड 85% ऑफ चार्ज बचा है, 69 किलोमीटर और आ सकता है ऐसा डैशबोर्ड क्लेम कर रहा है। अभी हम हाईवे की तरफ जा रहे हैं। ये लास्ट एथर 40X मॉडल है विदाउट ए कोस्टिंग रीजनरेशन। इसमें सिर्फ मैनुअल रीजनरेशन है, विच मीन्स रीजनरेशन से बहुत कम रेंज ऐड होगा। ओनली रेंज इसमें जो मिलेगा वो है जो रेंज क्लेम कर रहा है। इस स्कूटर में बहुत सारा मॉडिफिकेशन हुआ है, बहुत सारा अपग्रेड्स हुआ है, बट दिस वाज सपोज्ड टू बी इन तिरुपुर तमिलनाडु। बेंगलुरु में इसलिए है बिकॉज द कस्टमर और स्कूटर ओनर तिरुपुर से बेंगलुरु तक राइडिंग करते आए हैं। यस्टरडे मॉर्निंग निकले एंड कल रात को पहुंचे। ही टुक रफली अराउंड 10 to 12 hours। जिस स्कूटर में उन्होंने गोवा तक गया फ्रॉम तिरुपुर एंड दिल्ली तक गया, विच इज 3000 किलोमीटर। क्रेजी राइड, खतरनाक रेंज गया है इस गाड़ी। इसको बस ये रेंजर चीज लेकर जूजू भी स्कूटर के लिए। फर्स्ट थिंग इसमें अपग्रेड हुआ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसका टायर। रोड यहाँ बहुत खराब हुआ है, आई थिंक द रोड इज अंडर रेनोवेशन। अपग्रेड इज इसका टायर जो 90 mm का था, ही अपग्रेडेड टू 100 mm टायर। उससे रोड ग्रिप इंप्रूव हुआ। जब हमने इसी रास्ते में एथर एपेक्स का एंड रिसेंटली हीरो विडा का भी जब हमने रेंज टेस्ट किया, आई कुड फील टायर थोड़ा सा वॉबल कर रहा था बिकॉज ऑफ द रोड, बिकॉज इसका टायर इज स्लाइटली ब्रॉडर, रोड ग्रिप बहुत अच्छा है। बट उससे कॉम्प्रोमाइज है कि आप ज्यादा अजाइल नहीं हो सकते बिकॉज द टायर्स आर स्लाइटली ब्रॉडर, यू कांट बी दैट अजाइल। लेकिन रोड के साथ बहुत अच्छा ग्रिप बनेगा। अगर लॉन्ग रेंज करना है, सेफली जाना है तो बहुत काम आएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या बैटरी खराब है या वही है रिप्लेस हुआ? क्या हुआ, इस बैटरी जो अभी है दिस इज रिप्लेस्ड बैटरी, जिसको उन्होंने 57,000 किलोमीटर के बाद वारंटी पे चेंज किया। अभी वाला बैटरी भी 60,000 किलोमीटर चला एंड उसका स्टेट ऑफ हेल्थ, बैटरी हेल्थ राइट नाउ इज 97%, जो स्कूटर के सर्विस करते हो तो उनको पता चला। नाउ इतने सारे लॉन्ग राइड्स कर रहे हैं, इतने सारे फास्ट चार्ज पे चार्जिंग पे लगा रहे हैं, फिर भी बैटरी हेल्थ 97%, मतलब आई थिंक दैट क्लियरली शोज फास्ट चार्जिंग करने पे क्या बैटरी हेल्थ खराब होता है, क्या रेंज खराब होता है कि नहीं। बैटरी तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज के रेंज टेस्ट में पता चल जाएगा। उसके साथ उस कस्टमर के साथ हमने एक इंटरव्यू भी किया अबाउट हिज एक्सपीरियंस, लॉट ऑफ लर्निंग फ्रॉम हिम। उस इंटरव्यू लिंक आपको इधर मिल जाएगा। एंड अगेन वी आर इन द बैक रोड, वेरी कॉन्फिडेंटली जा रहा है गाड़ी। द टायर अपग्रेड इज रियली वर्थ इट मैन। इन हीरो विडा जब मैं इसी रास्ते में जा रहा था, 20 and 25 जाते वक्त ही इट वाज स्लाइटली चैलेंजिंग टू कंट्रोल। इसमें 45-50 में भी जा रहा हूँ वेरी कॉन्फिडेंटली, वो भी विदाउट एनी शेक एट ऑल, वेरी कॉन्फिडेंटली। बट इस रोज को डी करना ही चाहिए यार। रेंज अपडेट, सो फार हमने 27.6 किलोमीटर चला एंड 67% ऑफ चार्ज और बचा है एंड 54 और किलोमीटर आ सकता है इन इको मोड, ऐसा डैशबोर्ड क्लेम कर रहा है। अब इसका वार्प मोड एक बार टेस्ट करें। वार्प मोड, रेडी, 3, 2, 1, फुल एक्सेलरेशन। वाओ 30, 35, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 85, 90, माय गॉड, इसका एक्सेलरेशन कम हुआ ही नहीं लग रहा है। वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन, खतरनाक। आई एम लविंग दिस मैन। टू बी ऑनेस्ट मेरा भी सेम सेकंड जनरेशन है। आई कैन फील द सेम स्ट्रेंथ मैन, सेम स्ट्रेंथ। एंड माय स्कूटर रैन फॉर ओनली 17,000 किलोमीटर्स। 17,000, अमेजिंग मैन। एंड वार्प मोड में अभी 65% ऑफ चार्ज में दिखा रहा है, 32 किलोमीटर ऑफ रेंज। फुल चार्ज में इन वार्प मोड 50 किलोमीटर का रेंज देगा। लेट्स एक्सेलरेट अगेन, 70, 75, 80, वाओ। एंड नाउ लेट्स ब्रेक। इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ भी देखता है। नाइस, विद द अपग्रेडेड टायर्स एंड इसका फ्रंट एंड बैक डिस्क ब्रेक्स, ब्रेकिंग इज वेरी स्मूथ एंड कॉन्फिडेंट मैन। रेंज अपडेट, सो फार हमने 40.6 किलोमीटर चला, 50% ऑफ चार्ज बचा है, 40 किलोमीटर और आ सकता है इन इको मोड। उतना ही रेंज आया तो हमको 80.5 और 81 किलोमीटर ऑफ रेंज आ सकता है, जबकि हमने रफली 1-2 किलोमीटर वार्प मोड में एक्सेलरेट किया, टॉप स्पीड में चलाया
उसके बावजूद रेंज देखते हैं कितना आएगा, बट उसके पहले हाफ ए डीबी तो बनता है ना, पक्का कर लेंगे अब। रेंज एंड इसका एक्सेलरेशन ठीक है, लेकिन सीट कंफर्ट, राइडिंग कंफर्ट, बिल्ड क्वालिटी, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, बाकी सारी चीज़ें कैसे है आफ्टर 1.1 लाख किलोमीटर्स। आई शो यू। इसका सीट कंफर्ट बहुत अच्छा है बिकॉज इसका सीट अपग्रेडेड है। ये सेकेंड जनरेशन ऑफ 450X होने पे भी इसका सीट अपग्रेड हुआ टू द थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन ऑफ सीट्स बिकॉज लास्ट बिफोर ईयर ऑफ ईथर कम्युनिटी डे पे अटेंड किया एवरी पर्सन को दिस सीट कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया। सो दिस सीट इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल। बैक थकना या फिर बैक फटना नहीं है जो मेरे एथर 50X में होता है। दैट कर्वी सीट, इसमें उतना कर्वी नहीं है, इट इज़ ऑलमोस्ट फ्लैट, लॉन्ग राइड्स के लिए भी वेरी कंफर्टेबल है। एंड सेकेंड, दिस एक्सेसरी फॉर द स्क्रैचेस बिकॉज एवरी एथर एक्स्ट्रा स्लैंट होता है इन द पार्किंग, स्पेशली इन द पार्किंग। साथ वाले गाड़ियों से स्क्रैच होने का चांसेस बहुत है, जो टू बी ऑनेस्ट मेरे स्कूटर को है, मेरे स्कूटर को उधर स्क्रैचेस है, उसको अवॉइड करने के लिए दिस एक्सेसरी है फ्रॉम द एथर, जो भी इनको कॉम्प्लीमेंट्री मिला। दिस कैन प्रोटेक्ट द स्कूटर फ्रॉम द स्क्रैचेस स्पेशली हियर। एंड सेकेंड, सेम एक्सेलेरेटर कैलिब्रेशन, लेकिन एक्सेलेरेटर के साथ आई शो यू समथिंग, फेड आउट वाला हैंडल ग्रिप। ये फेड आउट होना दिस शोज कितना चला इस स्कूटर ने, है ना। अब ये सारे ठीक है, लेकिन क्या क्या चीज़ें जो स्कूटर में अपग्रेड हुआ, चेंजेस हुआ, रिप्लेस करना पड़ा ओवर दिस टाइम ऑफ 1.1 लाख किलोमीटर्स। पहला इसका बैटरी। इसका बैटरी आफ्टर 57,000 किलोमीटर्स रिप्लेस करना पड़ा। फॉर्चुनेट इट वॉज अंडर वारंटी बिकॉज जब इस गाड़ी को खरीदा इट वॉज 3 years और अनलिमिटेड किलोमीटर्स एंड द बैटरी हैड टू बी रिप्लेस्ड। एंड नेक्स्ट, इसका जो बेल्ट है उसको भी रिप्लेस करना पड़ा, बोथ द प्राइमरी बेल्ट एंड द सेकेंडरी बेल्ट। तो प्राइमरी बेल्ट जो यहाँ पर दिख रहा है अंदर वाला, द स्मॉलर बेल्ट, ये एंड द सेकेंडरी बेल्ट ये वाला, इसको 3-4 बार, उसको 3-4 बार रिप्लेस करना पड़ा बिकॉज बेल्ट आफ्टर ए पॉइंट बहुत नॉइस करना शुरू करता है व्हेन यू राइड। सो ही हैड टू रिप्लेस इट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एंड इसका जो साइड मिरर है उसको भी ही अपग्रेडेड फ्रॉम द सेकेंड जनरेशन वाला टू द थर्ड जनरेशन वाला, विच कॉस्ट अराउंड 650 रुपीज़ आई थिंक पर मिरर। एंड स्कूटर के टायर्स भी अपग्रेड हुआ। जो स्कूटर में बाई डिफॉल्ट आता था 90/90 एंड 12 इंच वाला MRF जैपर टायर्स, ही अपग्रेड दैट टू द मिशेलिन टायर्स। फ्रंट वाला सेम स्पेक्स का है 90/90 एंड 12 इंच वाला, बट द रेयर वाला इज 180 एंड 12 इंच वाला, विच गिव्स मोर स्टेबिलिटी, मोर रोड ग्रिप एंड थोड़ा सा लेस अजेल होता है, बट यू विल हैव वेरी गुड ग्रिप। रोड गंदा भी हो, इनफैक्ट वी टेस्टेड ऑन वेरी बैड रोड जहाँ पर बहुत ग्रूवी रोड है, उधर भी वेरी वेरी स्टेबल कंट्रोल था ऑन द स्कूटर। उसके अलावा स्कूटर के बिल्ड क्वालिटी में देयर इज अ स्लाइट, थोड़ा सा ही वेयर एंड टेयर, लाइक द साइड स्टैंड जो वेयर एंड टेयर होके थोड़ा सा वो कम दिखता है बाहर को, एंड द फ्रंट लेगरूम के पास द पैनल थोड़ा सा वीक लगता है। बट उसके अलावा टू बी वेरी ऑनेस्टली, मेरे पास भी सेम स्कूटर है, सेकेंड जनरेशन ऑफ एथर 40X, एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द राइडिंग and the thrill, the adrenaline rush, the acceleration, the build quality, everything is still the same. खतरनाक। आई एम रियली इम्प्रेस दैट 1.1 लाख के बाद भी एक गाड़ी इतना अच्छा हो सकता है। इस पर्सन का ही एक इंटरव्यू किया हमने, उसका वीडियो लिंक आपको इधर मिल जाएगा। अब इसमें एक्चुअल में कितना रेंज आएगा आप चला के देख लें, चलो। इसका साइड स्टैंड थोड़ा वेयर एंड टेयर से थोड़ा बाहर लाना थोड़ा टफ है, थोड़ा अंदर को चला गया स्टैंड। रेंज अपडेट, अभी 27% ऑफ चार्ज बचा है, 20 किलोमीटर ऑफ रेंज और आ सकता है इन इको मोड। सो फार रेंज तो बहुत अच्छा आ रहा है, इनफैक्ट इको मोड में परफॉर्मेंस मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया आफ्टर दिस मेनी किलोमीटर्स। अभी तक कोई बैक पेन है नहीं, कोई थकावट नहीं है, इनफैक्ट बैक भी, लोअर बैक भी फट नहीं रहा जैसे मेरे स्कूटर में फटता है उस तरह का। स्ट्रिपी स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर, वेरी बैड रोड्स के ऊपर, रेयर टायर अच्छे होने की वजह से प्रेशर कम पड़ रहा है उनमें बैक। दिस इज रियली गुड। आई थिंक इस टायर को अपग्रेड करना चाहिए, ऐसा लग रहा है मुझे। दिस इज वेरी वेरी कंफर्टेबल। इसी रास्ते में हर स्कूटर में आता हूँ, हर स्कूटर में मोस्ट ऑफ द रेंज टेस्ट इसी रास्ते में जाके आया, एंड ऑलमोस्ट एवरी स्कूटर में लोअर बैक थोड़ा प्रेशर फील होता है। रिवोल्ट जैसा बाइक में तो बैक फट गया, इसमें देयर इज नथिंग लाइक दैट। रेंज अपडेट, 10% ऑफ चार्ज बचा है, 8 किलोमीटर ऑफ रेंज आ सकता है, एंड द व्हीकल सो फार फेल्ट वेरी वेरी स्टडी मैन। मतलब मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि ये इतने दूर चला, इतना लॉन्ग चला ये गाड़ी, ऐसा कभी फीलिंग आया ही नहीं। So the 100% to 0% of range test in Eco mode in Ather 40X Gen 2 1.1 lakh किलोमीटर्स के बाद अब ये फाइनली हुआ खत्म। थ्रू द राइड वाज अमेजिंग थैंक्स टू द अपडेटेड सीट। बैक फटा नहीं, बैक नहीं फटने से इस सीट ने हमें बचाया, एंड स्कूटर का परफॉर्मेंस कहीं पे भी कम नहीं हुआ। द एक्सेलरेशन, द स्मूथनेस, द कैलिब्रेशन,
एवरीथिंग वॉज रियली अमेजिंग, बट थ्रू आउट दैट वॉट आई रियली फेल्ट वॉज, जो यहाँ पर ये हो चुका है द ग्रिप, आई कुड रियली फील ये कितना चला होगा इस गाड़ी टू मेक इट हैपन लाइक दिस 1.1 लाख किलोमीटर्स। बट इतना चलने के बाद भी कोई भी बिल्ड क्वालिटी इश्यूज नहीं है, एक्सेप्ट दैट 1-2 होल्स इन द फ्रंट पैनल इधर एंड इधर के अलावा द एंटायर बिल्ड क्वालिटी वॉज रियली रियली अमेजिंग। इतना कुछ करके हमको एट द एंड इन इको मोड 80 किलोमीटर्स ऑफ रेंज मिला। अगले वीकेंड में कौन सी स्कूटर का इस्तेमाल कर इंस्टेस करूँ, आप कमेंट्स में बता देना।